फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक, वह जिस भी संवर्ग में हो, जिस भी स्टेज और स्टेटस में हो, सब हमारे ध्यान क्षेत्र में हैं। सामान्य किसान से लेके बड़े से बड़ा अधिकारी और मीडियाकर जो भी हैं सब भी। आज हमारी चिंता का विषय होगा किसान, गरीब तबके के लोग, वंचित वर्ग के लोग जो आजीविका की तलाश में इधर उधर जाते हैं। कभी कानपुर चले गए तो कभी सूरत चले गए, कभी दिल्ली चले गए। वहाँ से लाभ कितना लेके आते हैं ये तो बड़ा गारंटीड नहीं है। हाँ, कुछ बीमारियाँ जरूर लेके आते हैं। तो अयोध्या से कष्टप्रद पलायन रुके, ये मेन चिंता का विषय होगा, मेन चिंतन का विषय होगा, मेन विमर्श का विषय होगा। और जिसे जहाँ भी मिले, जिस रूप में मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं, ताकि 2024 का संसदीय चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम जीत सकें। स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है, लेकिन स्वार्थ बड़ा है। इस मुद्दे पे आने के पहले कुछ बातें थोड़ी और बताते हैं। आज सुबह हमारा एक विद्यार्थी आया था तो कहता था कि सर आज भ्रष्टाचार, व्यापार, विकास, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार सब बड़े लोगों के लिए है। छोटे लोग यहाँ फ़ायदे में नहीं है। छोटे लोगों के लिए तो मुट्ठी भर अनाज है बस, उसकी गारंटी है। कब तक यह पता नहीं है, शायद सत्ता मिलने तक। तो अब इधर तो नाम परिवर्तन का दौर चल रहा, कहीं का कुछ कहीं का कुछ। जैसे अगर अपने इन मतदाताओं में से ही, सामान्य नागरिकों में से, जैसे हमारा हाथ ऐंठा हुआ है तो हम विकलांग हैं, तो हमारा नाम दिव्यांग रख दिया गया। मूल वृत्ति क्या है? मैं विकलांग तो हूँ, मुझे दिव्यांग कहो, सुंदरांग कहो, कोई और अंग कहो, कुछ और कहो। क्या हमारे पीछे छिपी हुई जो हीन भावना है, जिस नज़रिए से मुझे लोग देखते हैं, क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ? तो उत्तर ना में मिलेगा। गरीब गरीब है, वंचित है, निर्धन है, विकास की धारा से कटा हुआ है। हो सकता है कल उनके लिए भी कोई नाम खोज लिया जाए। तो नाम खोजने से गरीबी के भाव कम नहीं होंगे, अस्पृश्यता के भाव कम नहीं होंगे, जाति के भाव कम नहीं होंगे, क्षेत्र के भाव नाम कम नहीं होंगे। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। गरीबी मिटाना देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए, संसाधनों का उपयोग देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए, सत्ता प्रतिष्ठान की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसी क्रम में हमने सोचा है, पाना माना गांव जो है पश्चिमी सीमा पर फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के पास सफदरगंज टोल प्लाजा से लगे हुए दरियाबाद तहसील के, या दरियाबाद विधानसभा रामसनेही घाट तहसील के, वहाँ से लेके के मड़ना, फैजाबाद से लगभग 127 किलोमीटर की एरिया है। सरजू अपने माझा में 5 किलोमीटर की एरिया लगभग कवर करती हैं। तो 127 गुणे 5, यह क्षेत्र ऐसा है जिसका उत्पादक उपयोग किया जा सकता है। जायद की फसलें आप जानते हैं, ककड़ी है, कद्दू है, खीरा है, मूंग है, या ऐसी मक्का है, जो भी सब्जियां हैं। देखिए बदलाव कितना भी हो जाए, किस रूप में भी हो जाए, सब्जी कद्दू की ही बनेगी। पेट में वही जाएगा, व्हाइट गुड्स नहीं जाएंगी। हम टेलीफोन नहीं खाएंगे, हम IT नहीं खाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सवारी अभी भी लाखों लाख वर्ष बाद सरजू में नहीं होगी, वहाँ नाव ही काम करेगी। इस नाते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कदम यदि धरातली नहीं होंगे, यदि मानवीय नहीं होंगे, तो मनुष्य और मानवता सदा और सर्वदा संकट में रहेगी। अभिप्रेत यह है कि हमारे इस 127 किलोमीटर गुणे 5 के जो नौजवान बाहर नौकरियां कर रहे हैं, कोई दुबई कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई अमेरिका चला गया है। जो अमेरिका वाला है वो ख़ास है, जो कैलिफोर्निया वाला वो ख़ास है, कनाडा वाला ख़ास है, वो IT सेक्टर में गए हैं। लेकिन जो दुबई गया है,
किसी की बकरी चराने गया है, किसी के जो है माल में छोटा मोटा काम कर रहा है। चूँकि उनके दिनार की कीमत हमसे ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़े से लाभ में हो जाता है। लेकिन कैसे संकट की ज़िंदगी दुबई अमन ओमान में गुजारता है वो केवल वही जानता है। सारी स्वतंत्रताएं छिन जाती हैं। कुछ लोग फैजाबाद से दिल्ली चले जाते हैं, सूरत चले जाते हैं। ज़्यादा एक बढ़िया नौकरी इसमें है गार्ड की, सिक्योरिटी। बड़ी बड़ी कंपनियां फैल गई, 8-10 हज़ार रुपया मिलता है, 12 घंटे ड्यूटी करती होती है, वहीं सो के फिर अगली ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। 2-4 साल में जवानी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी सोच इस क्षेत्र के यही नौजवान या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के ऐसे नौजवान किन्हीं क्षेत्रों में कुछ इन सिचु डेवलपमेंट किया जाए, पारिस्थितिक वहाँ की परिस्थिति में वहीं का उत्पादन, वहीं का उपयोग, फिर आयात निर्यात करते रहो। तो अपनी व्यवस्था का कुछ सुनाम धन्य बड़े हुए लोगों के लगाए गए पैसे का, सरकारी पैसे से एक ऐसा प्रोजेक्ट और प्लान हमारे दिमाग में काम कर रहा है जो इस क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करे, वहीं की मिट्टी का वहीं का उत्पादन हो। जैसे सरकार ने ओन डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोडक्ट, ये सब तो कागजी है ना, ज़मीन पे तो कुछ है नहीं। तो ऐसे प्रोजेक्ट लगा करके सरजू का पानी भी प्रदूषित न हो, उत्पादन भी हरा हो, और हम वहाँ से इतनी बरसीम चारा बेच करके विभिन्न ज़िलों को तमाम पैसा कमा सकते हैं। यहाँ कुछ दिक्कतें हैं। पहले तो ऐसे कामों की तरफ न सरकार का, न जवानों का, न स्वयं सेवी संगठनों का दिमाग ही नहीं जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। अपने पैसे को सरकार यहाँ निवेश करे, एज ए सांसद मैं करूँ। निचले स्तर पर गरीबी मिटे, यह गांधी का देश है। गांधी कहते थे स्वावलंबी गांव हो, शहर अपने आप स्वावलंबी हो जाएंगे। क्योंकि जब गांव की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तभी शहर के उत्पाद बिकेंगे। मंदी का अगर हम सामना कर पाते तो हमारे अपार उपभोगी समाज ज़्यादा। अपेक्षा है कि इन सिचु डेवलपमेंट के धरातल पर, पारिस्थितिकी डेवलपमेंट के धरातल पर वही की परिस्थिति में वैसे ही उत्पाद पैदा करके फैजाबाद संसदीय क्षेत्र की गरीबी हमें दूर करना है। हमारे पास संसाधन के रूप में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। हमारे पास अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिक भी ढेर सारे हैं। तो कुछ ऐसा ही सपना है हमारा। इस सपने को कम से कम हाईवे से लेके सरजू के बीच का जो क्षेत्र है, मरना से लेके पाना तक, इन नागरिकों तक पहुंचाएं। पहले इनकी मिटे, फिर हाईवे के पार आएँ। आपका देवीगंज है, राम स्नेही घाट है, अमानीगंज है, मिल्कीपुर है, बीकापुर है, सोहावल है, सिढ़ीर है, या जो भी नौआ कुआं, जो भी छोटे छोटे आपका क्षेत्र हैं, दर्शन नगर है, या आपका बाकरगंज है, पूरा बाज़ार है, लाइन के किनारे तक सारे गांव इस परिधि में आएँ, सारे गांवों का विकास हो। हम इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्दी ही हम अपने समाज के एक अलग फिरके, एक अलग कर्मयोगी समाज के बारे में चर्चा करेंगे। वे पत्रकार हो सकते हैं, वे आपके न्यूज़पेपर बेचने वाले हो सकते हैं, वो बीमा एजेंट हो सकते हैं, हमारे अधिवक्ता बंधु हो सकते हैं, शिक्षक समुदाय हो सकता है, सामान्य व्यापारी हो सकता है, सबकी चर्चा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। यथायोग्य प्रणाम, स्नेह और सम्मान स्वीकार हो। धन्यवाद।